वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनके यहाँ दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है। यही नहीं, रूस में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। खुद पुतिन ने बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी को ये वैक्सीन की डोज दी है। हालांकि इस रूसी वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल सवाल तो यह भी है कि क्या भारत में यह वैक्सीन लाई जाएगी, और अगर हाँ तो कब और कैसे। तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब और वैक्सीन से जुड़ी अहम बातों के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि रूसी कोरोना वैक्सीन को मॉस्को स्थित गैमेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। इस वैक्सीन को 2 महीने से कम समय के ह्यूमन ट्रायल के बाद अप्रूवल मिल गया, जिसके चलते रूसी कोरोना वैक्सीन के असर और सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरे देशों में तैयार हो रही वैक्सीन के साल के अंत तक आने की संभावना है। हालांकि कोरोना के इलाज के लिए लॉन्च की गई वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर कई देशों में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि रूस के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक सिस्टेमा के स्वामित्व वाले प्लांट में साल भर में 1.5 मिलियन डोज से अधिक का उत्पादन किया जाएगा। हालांकि रूस के बाहर इस वैक्सीन को उपलब्ध होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन की 1 बिलियन डोज के लिए कई देशों ने मांग की है, लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के हिसाब से रूस 500 मिलियन डोज सालाना तैयार करेगा। अब आपको बता दें कि भारत में रूसी वैक्सीन लाने के 2 तरीके हैं। पहले तो भारत का सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO रूस को भारतीय आबादी पर आमतौर पर फेज 2 और फेज 3 ह्यूमन ट्रायल के लिए कह सकता है, जो कि किसी भी वैक्सीन को लेने की सामान्य प्रक्रिया है। मतलब साफ है कि कोरोना की इस वैक्सीन को भारत में भी ह्यूमन ट्रायल से गुजरना होगा। इसके बाद फैसला होगा कि यह भारतीयों के लिए फिट है या फिर नहीं, क्योंकि वैक्सीन का असर अलग अलग देशों के लोगों पर अलग अलग हो सकता है। ऐसे में इसके असर और सेफ्टी मेजर्स को परखना बेहद जरूरी है। जबकि दूसरा तरीका यह है कि असाधारण स्थिति को देखते हुए CDSCO बिना लास्ट फेज के ट्रायल के वैक्सीनेशन को आपातकालीन मंजूरी दे सकता है। हालांकि बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में इस विकल्प की रूसी वैक्सीन के साथ प्रयोग किए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इस मसले पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि रूसी वैक्सीन सुरक्षित है या फिर नहीं। दूसरा मुद्दा भारत में वैक्सीन के निर्माण का है। वर्तमान में भारत में सभी प्रकार की बीमारियों के लिए 50% से अधिक वैक्सीन निर्मित होते हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉल्यूम के हिसाब से वैक्सीन की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है, जो पहले से ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उसके डेवलपर्स के साथ हाथ मिला चुकी है। अन्य भारतीय कंपनियों ने भी कुछ इसी तरह के समझौते किए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर रूस की इस वैक्सीन पर सवाल उठ क्यों रहे हैं। रूस ने वैक्सीन स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रहने का दावा किया है, लेकिन खबर है कि इस वैक्सीन का अभी फाइनल ट्रायल होना बाकी है। ऐसे में इसके अप्रूवल को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब वैक्सीन पर फेज 3 का ट्रायल शुरू होने से पहले ही रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी। फिलहाल इस वैक्सीन का एडवांस क्लिनिकल ट्रायल यानी कि फेज 3 का ट्रायल 12 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस ट्रायल में UAE, सऊदी अरब, फिलीपींस और ब्राजील जैसे देश शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस वैक्सीन को WHO का अप्रूवल भी अभी तक नहीं मिला है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।